क्या आपकी वेबसाइट धीरे धीरे स्लो होती जा रही है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है? तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। इसका रीजन हो सकता है आपकी वो फ्री प्लगइन जो आप धड़ल्ले से इंस्टॉल करते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। जी हाँ गाइस, मार्केट में फ्री कुछ नहीं होता। जो भी प्लगइन आप फ्री करते हो उसकी हिडन कॉस्ट आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को चुकानी पड़ती है। इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 ऐसी हिडन कॉस्ट जो आपको फ्री प्लगइन के थ्रू चुकानी पड़ती है और इससे आपकी वेबसाइट पे क्या इंपैक्ट होता है और कैसे एक सही प्लगइन चुने अपने वर्डप्रेस साइट के लिए। तो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा। मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूं रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको भी हमारी सर्विस की नीड है और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और अपनी सेल को स्काई रॉकेट और बूस्टअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हमारी टीम का नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम से कनेक्ट करो। हमारी टीम आपके रिक्वायरमेंट को समझेगी, आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और सेल बूस्टअप करने के लिए। कंप्लीट रोड मैप आपको बना के देगी और आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका बिजनेस डिजिटल नहीं तो वो बिजनेस नहीं। तो मेक श्योर अभी दिए गए नंबर पे कॉल करो और अपॉइंटमेंट बुक करो। बढ़ते अपने टॉपिक की ओर कि वो कौन सी हिडन कॉस्ट है जो आपको फ्री प्लगइन यूज करने के लिए चुकानी पड़ती है। बात करते हैं फ्री प्लगइन असल में फ्री क्यों नहीं होती। बेसिकली मानो मैं एक डेवलपर हूं, मैंने एक प्लगइन बनाई और मैंने उसे वर्डप्रेस में पब्लिश कर दिया ताकि कोई भी उसे यूज कर सके। अब उससे मेरा बेनिफिट क्या? डेफिनेटली हर बंदा कोई ना कोई काम करे तो उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल बेनिफिट छुपा होता है। अब अगर आप उस प्लगइन को फ्री में यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली वो डेवलपर किसी ना किसी मेथड के थ्रू कमा रहा है। चाहे वो या तो उस प्लगइन में एड्स के थ्रू कमा रहा है या फिर वो अपने प्रो प्लान्स को अपसेल करते हैं उस प्लगइन के थ्रू कि आपको ये और एड ऑन फीचर चाहिए तो आप हमारा प्रो प्लान लो। या फिर प्लगइन्स क्या करते हैं कि डेवलपर्स जो प्लगइन यूजर है उसका यूसेज डेटा को भी यूज करते हैं इनकम के लिए। बेच दिया, यूज कर लिया, उसे यूटिलाइज कर लिया कस्टमर को कुछ और सेल करने के लिए। तो ये सारे मेथड हैं जो फ्री प्लगइन डेवलपर्स यूज करते हैं उस प्लगइन से अर्निंग करने के लिए। और जब उससे मानो इतनी उन्हें इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलता, उन्हें नहीं लगता कि उनसे अच्छी इनकम हो पा रही है, तो फिर वो डेवलपर उस प्लगइन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। मानो मैंने कोई प्लगइन अभी लॉन्च कर दी और उसे यूज कर रहे हैं बट मेरा उससे कोई इनकम नहीं हो रही। मुझे तो अभी अपने घर का खर्चा पालना है ना भाई, मुझे तो कमाना है, क्योंकि मेरा घर का खर्चा तो उस फ्री प्लगइन से चलने वाला नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर ध्यान कम दूंगा या तो मैं जिस मेथड से मेरे पे पहले पैसा आ रहा होगा मैं उस पर ज्यादा से ध्यान दूंगा। मैं क्या, ये सब हर कोई किसी का सेम ही सीन है, क्योंकि सबको अपना घर पालना है तो पहले वो उस सोर्स पे ध्यान देता है जहां से उसे थोड़ा इनकम हो रही है। ठीक है, तो वहां पे जो फ्री प्लगइन से उसे इनकम नहीं हो रही तो वहां ध्यान नहीं देगा। और जब ध्यान नहीं देगा डेवलपर तो वहां कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी या कोई ना कोई एक सिक्योरिटी बग वहां पे हो सकता है जिसकी हेल्प से कोई डेवलपर या कोई हैकर आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, आपकी साइट को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं फ्री प्लगइन कभी भी फ्री नहीं होती, उसके पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है जो आपको बियर करनी पड़ती है और आपकी वेबसाइट को स्पीड और परफॉर्मेंस के जरिए उसे बियर करना पड़ता है। तो बढ़ते आगे कि कैसे वो कौन हिडन कॉस्ट है उसे भी हम जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला कॉस्ट है वेबसाइट की स्पीड। देखो, जितनी ज्यादा प्लगइन आप अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करोगे आपकी वेबसाइट उतनी ज्यादा हैवी होती जाएगी, उतनी ज्यादा स्क्रिप्ट फाइल, एचटीएमएल फाइल, सीएसएस फाइल उतनी ज्यादा हैवी होती जाएगी, क्योंकि उस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, उस प्लगइन को रन करने के लिए भी तो कोड है। वो कोड भी तो आपका ब्राउजर पे लोड होगा जब भी तो आपकी वेबसाइट और वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगी। तो वो प्लगइन छोटी छोटी चीज के लिए जब प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो ना कि व्हाट्सएप बटन लगाने के लिए आपने प्लगइन इंस्टॉल कर ली, फोन नंबर लगाने के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर ली, छोटा सा एक एड टीएसटी कोड लगाने के लिए आपने प्लगइन इंस्टॉल कर ली। तो वहां पे ये चीज आपको उस समय लगता होगा कि बहुत कन्वीनियंट है, प्लगइन का यूज करके कर लिया, बट उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट यह कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। आप चेक कर सकते हो कि जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट में प्लगइन होगी उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वेबसाइट की स्पीड डायरेक्ट लिंक है आपके एसईओ से। जी हाँ, जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट की स्पीड टाइम लेगी लोड होने में उतना आपका एसईओ खराब होता जाएगा, क्योंकि कोई भी यूजर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला आपकी वेबसाइट पे अगर वो लोड ही होती रहेगी। और जब यूजर नहीं टिकेगा तो गूगल आपको रैंक क्यों देगा? गूगल तो कहता है अपनी वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करो कि यूजर को ज्यादा वेट ना करना पड़े, स्पीड अच्छी होनी चाहिए आपकी वेबसाइट की। तो मेक श्योर कि ये सारी प्लगइन मत यूज करो छोटी छोटी चीजों के लिए। कुछ चीजों के लिए कोड का यूज कर लो यार, अब तो एआई आ गया। हर छोटी छोटी फंक्शनलिटी प्लगइन यूज करना बंद करो ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड में इश्यू ना आए।
आप नोटिस करना कि आपके वेबसाइट में अगर 20 प्लगइन है, आप उनमें से 5 से 7 प्लगइन जो आपको लगता है कि चलो ये यूटिलाइज नहीं हो रही, पहले आप उन प्लगइन के साथ जितनी प्लगइन है पहले एक बार आप अपना स्पीड टेस्ट करना, ठीक है। जीटी मैट्रिक्स या पेज इनसाइट पे आप जाके एक बार अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करना। उसके बाद जो प्लगइन है फालतू की 5-7 प्लगइन आप अनइंस्टॉल करना, उसके बाद आप चेक करना स्पीड, आपको फर्क दिखेगा। वो फर्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने फालतू की जो प्लगइन हटा दिया है, उसकी जो कोड फाइल है वो अब रन नहीं कर रही, तो जब लोड कम होगा, आपकी वेबसाइट कम हैवी होगी तो जल्दी ओपन होगी, ये तो नेचुरल सी बात है। जितना ज्यादा साइज होगा फाइल को उतना ज्यादा टाइम लेगा लोड होने में। तो वहीं पे तो मेक श्योर कि आप हर चीज के लिए प्लगइन यूज मत करो, थोड़ा सा कोड का भी यूज करना स्टार्ट कर दो। इतना टेक्निकल तो बन जाओ यार, इतना टेक्निकल तो आज के टाइम में हर कोई है, वर्डप्रेस इतना इजी है, एआई आ गया तो आप यूज करके आप कर सकते हो। और ये थी पहली हिडन कॉस्ट जो आपकी वेबसाइट को चुकानी पड़ती है स्पीड के माध्यम से, और स्पीड अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो समझ जाओ आपका एसईओ भी इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा हिडन कॉस्ट है सिक्योरिटी रिस्क। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि जब एक डेवलपर उससे इतना नहीं कमा पा रहा तो वो उस पर इतना टाइम नहीं दे पाएगा। मानो आपकी कोई प्लगइन है, आपने एक नंबर ऐड करने के लिए प्लगइन यूज की, एग्जांपल के लिए सिनेरियो ले लेते हैं, वो प्लगइन फ्री है, उस प्लगइन से डेवलपर कुछ नहीं कमा रहा, तो जाहिर सी बात है मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली पे कोई अपडेट नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि डेवलपर को तो उससे इनकम हो नहीं रही, तो वो नए फीचर्स क्यों ऐड करेगा। अब उससे अपडेट नहीं आ रहा तो वहां कोई ना कोई सिक्योरिटी फ्लो जरूर होगा जिसकी यूज करके हैकर आपकी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। या वर्डप्रेस या ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आप अपडेट नहीं हो रहे तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, वर्डप्रेस फाइल्स को, प्लगइन्स को अपडेट करके रखो, थीम्स को अपडेट करके रखो, क्योंकि अपडेट में वो जो फ्लो और बग होते हैं, पहले बग और फ्लो थे, वो अपडेट हो जाते हैं, उनको हटाया जाता है ताकि आपकी वेबसाइट हैक ना हो सके। तो वहीं पे आप एक ऐसी प्लगइन यूज कर रहे हो जो बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली उसमें बग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और वहां पे सिक्योरिटी फ्लो यही है कि अगर आप अभी भी वो यूज कर रहे हो तो हैकर आपकी वेबसाइट को इजीली हैक कर लेगा। तो मेक श्योर आप सिक्योरिटी फ्लो से बचने के लिए ऐसी कोई प्लगइन यूज मत करो जिसके अपडेट रिसेंटली ना आए हो, मंथली अपडेट ना आ रहे हो या क्वार्टरली अपडेट ना आ रहे हो। कोई भी प्लगइन अगर आपको लग रहा है कि इसके अपडेट नहीं आ रहे हैं, उसे तुरंत यूज करना बंद कर दो, आपकी वेबसाइट हैक होने से बच जाएगी। तीसरा हिडन कॉस्ट है प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपने कुछ प्लगइन ऐसी इंस्टॉल की जिस उसको इंस्टॉल करने के बाद आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट वर्क करना बंद कर देती है, वाइट स्क्रीन आ जाती है, क्रिटिकल एरर आ जाता है, कई बार कुछ और इशू आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप मल्टीपल डेवलपर्स की प्लगइन यूज कर रहे हो जिसका जो आपस में कंपेटेबल नहीं है, जो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रही है कोड फाइल उनकी, और वो इशू कर रहा है आपके हैम्पर कर आपकी वेबसाइट को। आपकी वेबसाइट में व्हाइट स्क्रीन आ जाएगी, वेबसाइट में क्रिटिकल एरर शो होने लग जाएगा, कई बार कुछ इशू आ जाता है, स्पीड का इम्पैक्ट हो जाता है। तो वहां पे प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर आप मल्टीपल डेवलपर्स की प्लगइन यूज कर रहे हो, फालतू की प्लगइन यूज कर रहे हो, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो और प्लगइन्स के कंपेटेबल नहीं है। वो प्लगइन इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुई है कि किसी और फंक्शनलिटी को भी देख के वो वर्क कर पाए। वो सिर्फ अपने यूज होने के लिए प्लगइन बनी है, या तो किसी नए डेवलपर ने वो बनाई है कि उसे आइडिया नहीं कि वो किसके साथ कंपेटेबल है या कन्फ्लिक्ट करेगी नहीं करेगी, या उसमें कोई ना कोई बग है या कोई इशू है, जो कोड ऐसा है कि वो ओवरराइड कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा हिडन कॉस्ट है जो आपकी वेबसाइट को चुकाना पड़ता है अगर आप फ्री प्लगइन मल्टीपल यूज करते हो। तो हमेशा जेन्युइन प्लगइन रिव्यूज के देख के, इंस्टॉल्स को देख के कि इसके कितने इंस्टॉल्स है, कितने रिव्यूज है, वो ही देख के आपको इंस्टॉल करनी चाहिए और यूज करना चाहिए। और अपडेट तो बहुत मैंडेटरी है कि अगर प्लगइन का अपडेट नहीं आया तो यूज करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, आपकी वेबसाइट रिस्क में आ जाएगी अगर आप कोई ऐसी प्लगइन यूज करो जिसका बहुत टाइम से अपडेट नहीं आया है। तो ऐसी प्लगइन मैं सिंपली कहूंगा अवॉइड करो यूज करना। और मैं तो कहता हूँ छोटी छोटी चीज के लिए प्लगइन यूज करना बंद कर दो। अब तो एआई आ गया, आपको कोडिंग करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, वो आपको गाइड कर देगा। चौथा हिडन कॉस्ट है डाटाबेस ब्लोटिंग। जैसे आप ज्यादा खा लोगे तो आपका पेट क्या होगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगी, कोई ना कोई इश्यू हो जाएगा। रियल एग्जांपल में समझा रहा हूँ, हंसना मत, ठीक है। तो वैसे ही यार रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, हर किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है आपके सर्वर पे। तो वहां पे आपका डेटाबेस भी तो ब्लोट हो रहा है जब इतनी प्लगइन आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप मल्टीपल प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके डेटाबेस में भी लोड पड़ रहा है, कैशे का लोड पड़ रहा है, लोग्स का लोड पड़ रहा है। वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? वो सारे आपके डेटाबेस में ही तो स्टोर होते हैं। अब जब आपके डेटाबेस में लोग स्टोर हो रहे हैं तो आपके डेटाबेस पे भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है हर प्लगइन का, हर प्लगइन की फाइल्स का, स्टोरेज का। तो जब डेटाबेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपकी वेबसाइट पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि डेटाबेस ही तो वेबसाइट की मेमोरी है, वेबसाइट का ब्रेन है।
अगर किसी इंसान का ब्रेन काम करना बंद करे तो इंसान डेड हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएगा, उसकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। और अगर आपका वेबसाइट का डेटाबेस वर्क करना बंद कर रहा है तो आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, वेबसाइट में एरर आ जाएगा। तो क्यों फ्री प्लगइन का यूज करके आप अपनी वेबसाइट के डेटाबेस को ब्लोटिंग कर रहे हो, उसके बेचारे को गैस दे रहे हो डेटाबेस को। तो वहां पे अवॉइड करो मल्टीपल प्लगइन को यूज करना, सिर्फ ट्रस्टेड और रिक्वायर्ड प्लगइन ही यूज करो, जहां आपको लगता है कि इस प्लगइन के बिना तो भाई मेरा काम नहीं चलेगा, वैसे ही प्लगइन यूज करो। अगर लगता है कि इसका कोई अल्टरनेटिव है, छोटे मोटे चीज से आप खुद मैनुअली इसमें ऐड कर सकते हो, तो उसके लिए मैनुअली करो, प्लगइन का यूज मत करो। हाँ, छोटी चीज के लिए वर्डप्रेस में प्लगइन बनी हुई है, बट ये नहीं कि हम सारी प्लगइन यूज कर ले। हमें खुद का दिमाग भी लगाना है कि वेबसाइट हैवी ना हो, वेबसाइट लाइट रहे, क्योंकि अनलिमिटेड कुछ नहीं होता और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट को उसका कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। वो प्लगइन बनी तो यूज करने के लिए है, बट सबके लिए नहीं है कि आप छोटे छोटे काम के लिए प्लगइन यूज करो। तो मेक श्योर डेटाबेस को ब्लॉट ना होने दो, डेटाबेस हेल्दी रहे और आपकी वेबसाइट उससे हेल्दी रहे। तो उसके लिए इन सब चीजों को यूज करना बंद करो, छोटी छोटी चीज पे प्लगइन जो मैंडेटरी है वो यूज करो, बाकी को अवॉइड करो। फिफ्थ हिडन कॉस्ट है वो है आपका पुअर सपोर्ट। मानो आप कोई थीम बाय करते हो तो आपको वहां पे मिलता है 6 महीने का सपोर्ट या एक्सटेंडेड लाइसेंस का सपोर्ट, 12 महीने का सपोर्ट। वो आपको सपोर्ट मिलता है उनके डेवलपर कम्युनिटी से, उनके डेवलपर से। आपको कोई इशू आता है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो कि यार ऐसा इशू आ रहा है, आपके हम प्लगइन या थीम यूज कर रहे हैं तो इसमें इशू आ रहा है, वो आपके इशू को फिक्स करते हैं, हेल्प करते हैं उस बग को फिक्स करने में। बट जब आपका फ्री प्लगइन यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करते किसी भी फ्री चीज के लिए, कोई भी नहीं करता। ठीक है, आप मानो मार्केट से कोई फ्री सैंपल लेके आते हो, अब अगर वो सैंपल में कोई इश्यू आता है तो आप जाके बोल के आओगे दुकानदार को कि यार आपका सैंपल खराब था? नहीं बोलोगे, आप सोचोगे मैंने इसके पैसे कोई दिया, छोड़ो यार। पर वहीं पे आपका अगर 500 रुपए का कोई टी शर्ट लेके आते हो, उसमें एक धागा भी निकल रहा है या फिर उसमें कुछ कटा हुआ है, कुछ इशू है, रंग लगा हुआ है, तो आप जाके दुकानदार को बोलोगे भाई मैंने पैसे दिए थे, चेंज करके दे, है ना। तो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए फ्री पे कोई ध्यान भी नहीं देता, और ध्यान नहीं देता तो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इशू क्या, कोई ना कोई आपकी वेबसाइट में इशू आ गया उस प्लगइन को यूज करने पे, कौन जवाबदेही है, किससे आप बात करोगे, किसकी हेल्प लोगे, किसी की नहीं ले सकते। तो वहां पे ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जहां पे सपोर्ट नहीं है तो आप तो बीच में फंस गए ना, आप ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो ऐसी प्लगइन्स को अवॉइड करो कि जिनका सपोर्ट नहीं है। और फ्री प्लगइन तो मोस्टली मैं तो मना ही करता हूँ यार कि फ्री प्लगइन ऐसा नहीं है यूज मत करो, फ्री प्लगइन यूज करोगे, वर्डफेंस यूज करोगे फ्री है, योस्ट या राइटमैन यूज करोगे फ्री है, बट मैंडेटरी है ये, इनके बिना आप एसईओ नहीं कर सकते, इनके बिना वेबसाइट की सिक्योरिटी को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये मैंडेटरी प्लगइन हो जाती है, फ्री है बट मैंडेटरी है। बट सिर्फ कॉल बटन ऐड करने के लिए आप प्लगइन यूज करो, ये मैंडेटरी नहीं है। ads.txt फाइल के लिए आप एक छोटी लाइन का कोड ऐड करने के लिए प्लगइन यूज करो, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप ये थीम में जाके आप हेडर में खुद कोड लाइन ऑफ ऐड कर सकते हो। तो इनके लिए प्लगइन क्यों यूज करनी और अपनी वेबसाइट को क्यों हैवी बनाना। तो मेक श्योर इन फ्री प्लगइन का यूज करना अवॉइड करो जो कि आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, आपको नहीं लगा यूटिलाइज है। और जितनी भी प्लगइन जो आपको लगता है, क्योंकि मोस्टली मैंने डेवलपर्स खुद ऐसे देखे जो अपनी वेबसाइट में, डेवलपर्स नहीं कहूंगा, जो यूजर्स कहूंगा, जो अपनी वेबसाइट में हर चीज के फंक्शनलिटी के लिए प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और अगर यूज नहीं हो रही होती तो उन्हें ऐसे रखते हैं, उन्हें यूज भी नहीं कर रहे कई जगह, और उन्हें एक्टिवेट करके रखा हुआ है बैकएंड में। क्यों? उन्हें अवॉइड करो ना, उन्हें निकालो, जो फालतू का कचरा उन्हें बाहर करो। जब यूज ही नहीं हो रहा तो फायदा क्या। तो मेक श्योर इन चीजों को, इन पॉइंट्स को, इन हिडन कॉस्ट को दिमाग में बिठा के ही अपने वेबसाइट पे काम करो, क्योंकि वेबसाइट आपका एक अर्निंग मेथड है, वो आपका एक बिजनेस है, उसे सीरियस लेना स्टार्ट करो। उसे हल्के में मत लो कि यार की कर दिया हो गया, जो होगा होगा देखा जाएगा, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वेबसाइट आपकी, उसे एक इंपॉर्टेंट फील करो, उसे इंपॉर्टेंट तरीके से यूज करना स्टार्ट करो। प्रीमियम है वो आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रीमियम है। अब बात करते हैं हमारी बोनस टिप की, क्योंकि बोनस टिप बिना तो वीडियोस में मजा ही नहीं आता यार, हर वीडियो में बोनस टिप होती है तो इसमें कैसे नहीं होगी। तो बोनस टिप हमारी है कि आप कैसे चुने कि कौन सी फ्री थीम हमें यूज करनी चाहिए। पहला, कि उस फ्री थीम की वजह से आपकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, उसके बिना आप यूज नहीं कर सकते। जैसे एसईओ के लिए, एसईओ के लिए आपको रैंक मैथ या योस्ट, इन दोनों में से कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा, वरना आप एसईओ नहीं कर पाओगे। कर सकते हो पर उसके लिए बहुत टेक्निकल होना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, वर्डप्रेस, इसके बिना आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और ये तो सबके लिए मैंडेटरी है।
चाहे नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, वर्डप्रेस सबके लिए जरूरी है। हम अपनी हर वेबसाइट में वर्डप्रेस यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्लगइन्स है जिनको आप यूज करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। बट अगर मुझे सिर्फ add.txt फाइल ऐड करनी है तो वहां पे मुझे प्लगइन की जरूरत नहीं है। मैं हेड में जाके, थीम एडिटर में जाके, अपने वेबसाइट के उसमें हेड में जाके अपना कोड पेस्ट कर दूंगा, वहां से मेरा काम हो जाएगा। मुझे प्लगइन की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग। दूसरा, कोई भी प्लगइन यूज करने से पहले देखो कि उसका लास्ट अपडेट कब आया था। अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उसका अपडेट आ रखा है तो यूज करो। अगर उसका अपडेट ही आ रखा है 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1.5 साल पहले, उस प्लगइन को भूल के भी इंस्टॉल मत करना। भूल के भी उस प्लगइन को भूल जाओ, इंस्टॉल ही नहीं करनी जिनका 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल से अपडेट नहीं आ रखा। ऐसी प्लगइन किसी काम की नहीं, आपकी वेबसाइट हैक करके जाएगी बस। तीसरा, हमेशा वो प्लगइन यूज करो जिसके रिव्यूज और इंस्टॉल, एक्टिव इंस्टॉल अच्छे हों। पहले चेक करो कि रिव्यूज कितने हैं, 4 स्टार है, 5 स्टार है, एक्टिव इंस्टॉल कितने हैं, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 1 मिलियन है। चेक करो। अगर आपको लगता है कि एक्टिव इंस्टॉल अच्छे हैं तो इंस्टॉल करो, बट जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि अच्छे रिव्यूज है, अच्छे इंस्टॉल है, चलो एक्टिवेट करके रख ले, बाद में यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज अवॉइड करो और इन तरीका का यूज करके आप सही प्लगइन चुनो आपकी वेबसाइट के लिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता है क्या है, आप ही यूज करोगे। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई नीड है और हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है, हमारी टीम से कॉल करो, अपना अपॉइंटमेंट बुक करो और हमारी सर्विस का फायदा उठाओ और अपने बिजनेस को स्काईरॉकेट करो विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे कमेंट करके जाओ। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, कोई डाउट है या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग।